ये तो पलटूरम है, कब पलटी मार देंगे यह तो उनके ऊपर है, लेकिन खेला होने वाला है, बुझा रहा है। यह अडानी जी अंबानी जी की करोड़ों रुपया माफ कर दिया जाता है और किसानों को 50,000 1 लाख रुपया लोन है। कभी धान दहा गया, कभी मकई सूख गया, कभी फसल बर्बाद हो गई, कभी दहा गया और उन लोगों को गिरफ्तारी किया जा रहा है किसानों को। देखिए इसी केस में जगन्नाथ मिश्रा का बेल, लालू को आज जेल, ये तो मनुवादी की कहानी है। सुशासन की सरकार कहाँ है? आज हमारे बहू बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। कभी कई घटना हुआ आज हमारे जिला में, सुशासन की सरकार है। इनके रेजिम में तो पुलिस का मनोबल बढ़ा हुआ है। बिहार में फिर बड़ा खेला होने की तैयारी में लग गई है तेजस्वी श्री। आपको बता दें जिस तरह से 2025 की चुनाव में की तैयारी को लेकर जो यात्रा पर निकलने वाले, उससे पहले जो है बिहार में बड़ा खेला हो गया है। लगता है कि फिर से नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। हाँ, खेला होगा। ये तो पलटूरम है, कब पलटी मार देंगे यह तो उनके ऊपर है, लेकिन खेला होने वाला है, बुझा रहा है संकेत। अच्छा। खेला होगा। बिहार में विकास हुआ है कि नहीं हुआ? सुनिए, बिहार में विकास जो हुआ है, आज किसानों की जो तबाही है, हमारे राज्य के नौजवानों को काम नहीं मिल रहा है दूसरे स्टेट में। यहाँ तो काम ही नहीं है, यहाँ तो काम ही नहीं है। और दूसरे स्टेट में जाने के बाद 8 घंटे की बजाय 12 घंटे हमारे राज्य के नौजवानों को खटाया जा रहा है। दर की ठोकरें लोग खा रहे हैं। और यहाँ जो आज की जो परिस्थिति है किसानों की, यह अडानी जी अंबानी जी की करोड़ों रुपया माफ कर दिया जाता है और किसानों को 50,000 1 लाख रुपया लोन है। कभी धान दहा गया, कभी मकई सूख गया, कभी फसल बर्बाद हो गई, कभी दहा गया और उन लोगों को गिरफ्तारी किया जा रहा है किसानों को। किसान आज आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। मैं उस जिला से आता हूँ, सिवान जिला से, कि क्रांति की लड़ाई में 1 नंबर में आगे थे हमारे सिवान के साथी। अगर यहाँ किसान आंदोलन होता है तो मैं भी अपना वचन देता हूँ कि इस क्रांति में आगे रहूँगा। मैं अपनी इस बात को कहकर वाणी को विश्राम देता हूँ। ये पहले बताइए कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि किसान हित की बात कर रहे हैं, किसानों के सम्मान की बात कर रहे हैं, किसानों की लड़ाई की बात कर रहे हैं। तो किसान की जो लड़ाई की बात करते हैं, पहले तो वो तो चारा खा जाते हैं जानवरों को। नहीं, सब तो फंसाया जा रहा है। ये जितना लोग कोई नहीं है जी, सत्तासीन लोग, ये सब। देखिए इसी केस में जगन्नाथ मिश्रा का बेल, लालू को आज जेल, ये तो मनुवादी की कहानी है। उसी केस में जगन्नाथ मिश्रा का बेल, लालू को बेल, ये ऐसा नहीं होता है। कैसा होता है? तो वही ना, मनुवादी है ये सब। जज है मनुवादी, फला हर चीज सब भरा हुआ है। कैसे फैसला होगा गरीब में? दलितों के नेता, गरीब के नेता लालू प्रसाद यादव। दलितों को दबाने का काम आपने किया, हकों के छीनने के काम आपने किया। कैसे बताइए? जैसे उदाहरण जाके एनडीए से पूछिए। तो एनडीए हम लोग इंडिया गठबंधन में है। एनडीए किसे? एनडीए, बीजेपी से। हाँ, बीजेपी से पूछते ही हैं हम लोग, हर चीज सोशल मीडिया पर हर चीज़ पूछते हैं। जब मेरे सत्ता में थे बीजेपी राजद के साथ पलटू चाचा, तब का जातीय जनगणना होगा, जातीय जनगणना का हर चीज़ हो गया। जब उसमें पलट गए तो अभी 65% आरक्षण बढ़ा, उसके मुताबिक चुप है पलटू चाचा। उस पर बोलते हैं नई सूची में आपके साथ सरकार में है, बीजेपी के साथ। कहिए नंबर से नंबर सूची में डाल दीजिए। जब तक मानववादी की सरकार रहेगा, जज रहेगा, तब तक ये नहीं हो सकता, परसेंटेज नहीं हो सकता। क्या बोल रहे हैं? 9वां सूची में शामिल करावा जब मोदी के साथ आए तो आरक्षण जब यहाँ कराए जनगणना में जो 65% आरक्षण दिए है ना, मोदी जी के साथ करावे ही जनता के साथ। तो रहे हैं कि हम तो सुप्रीम कोर्ट में दे दिए हैं। हाँ, बहाना बना रहे हैं। अदालती तो बहाना होता है। सूची में डाल दीजिए, 9वीं सूची में डाल दीजिए। WES का कैसा आरक्षण हो गया? बिहार में सुशासन की सरकार है या नहीं है? सुशासन की सरकार कहाँ है? आज हमारे बहू बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। अभी कई घटना हुआ हर हमारे जिला में, सुशासन की सरकार है। इनके रेजिम में तो पुलिस का मनोबल बढ़ा हुआ है। पुलिस लाइसेंस लेकर पुलिस गुंडागर्दी कर रही है, जनता की रक्षा नहीं कर रही है। जनता की रक्षा नहीं हो रही है? नहीं, जनता की रक्षा कुछ नहीं। सब लगे हुए हैं दारू बालू माफिया में, दारू माफिया सब प्रशासन लगा हुआ है। या कुछ नहीं होता, आए दिन मर्डर हो रहा है, हर चीज हो रहा है सब। आपको लगता है कि बिहार में फिर से पलटी मारेंगे? चचा मार सकते हैं। चचा का इतिहास जो है उसको देखते हुए मार सकते हैं, इसमें कोई शक। उम्मीद है? एकदम उम्मीद। एक्सेप्ट कर लेंगे? ऐसे एक चीज़ है कि हमारे नेता तेजस्वी यादव जी हमेशा अपने चचा का सम्मान करते रहे। हम जब हमारे साथ नहीं हैं तो भी मंचों से
चचा को चचा कह के संबोधित करना और उनके प्रति आदर दिखाना हम लोग के नेता का स्वभाव रहा है। और इससे हम लोग अपने नेता पर गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे नेता तेजस्वी यादव जी चचा का सम्मान करते रहें। चचा आज भी आते हैं तो सम्मान है। तो आप मानते हैं कि चारा घोटाला जो किए हैं लालू प्रसाद यादव, कौन कहता है, कौन कहता है चारा घोटाला किए हैं? चारा घोटाला का नाम लेके हमारे शीर्ष नेता को फंसाया गया और हम इस पीढ़ी के लोग, हम नौजवानों के मन में बहुत पहले से आ गया, मामला साफ हो गया। अभी तक आप चारा घोटाला देख के घूम रहे हैं। कह रहे हैं कि चारा घोटाला खाने वाला किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। चारा घोटाला के नाम पर फंसाया गया। चारा घोटाला हम तो इस अंदाज में देखते हैं कि इनको तो चारा चोर कहा गया, हमारे भगवान कृष्ण को तो माखन चोर कहा गया। जो भी गरीब के साथ गरीब की भलाई की बात करेगा उसको चोर कह के सम्मानित और अपमानित करने का काम ये समाज के कुछ लोग हमेशा से करते हैं। जो आदमी गरीब की बात करेगा वो चोर है, जो आदमी किसान की बात करेगा वो चोर है, वो गुंडा है, वो मवाली है। इसलिए अपने नेता के प्रति इस तरह की भावना आपके मन में निकालना चाहेंगे। बहुत पहले डीजीपी जो बिहार के रहे थे उनका स्टेटमेंट आया था, आप पढ़े होंगे, उन्होंने क्लीन चिट दिया था, लेकिन किसी न किसी तरह उनको प्रताड़ित करने की नीयत से और आज भी हमारे नेता को अपमानित करने की नीयत से कुछ लोग कहते हैं। मैं नहीं मानता, मेरा समाज नहीं मानता, इस गरीब परिवार के लोग नहीं मानते। एनडीए में सब जो है कोई भी अपराधी मामला दर्ज वाला नेता नहीं, आप मानते हैं? एनडीए में तो पूरा भरा हुआ वही है ही, इधर से जितना टोटल भरा हुआ है टोटल। अरे वो तो वॉशिंग मशीन है, उसमें जाइए अपराध करके, क्राइम करके, बलात्कार करके, उधर सब माफ है। वो सब तो आप लोग के पार्टी में है। एक भी नहीं है हमारे पार्टी में कब रहे? हमारे कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। येदियुरप्पा हमारे पार्टी में कब रहे हैं? उनके लिए एक टिप्पणी था, हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनका एक टिप्पणी था कि अगर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार घोटालेबाजों का अगर देना हो तो सबसे पहला पुरस्कार येदियुरप्पा को दिया जा सकता है। और जब उनमें चले गए तो पक्ष साफ हो गए। ये आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से तो हम भी जानते हैं। आनंद मोहन को बचाने में नीतीश कुमार का हाथ नहीं है। उसका ही हाथ है, 110% है, उन्हीं का हाथ है। वो तो कहते हैं कि ना किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। अरे वो तो आनंद मोहन को बचा दिए, उसके बाद अनंत सिंह को बचा दिए। वही कारण तो है जो नीलम देवी चली गई पार्टी छोड़ करके, वही तो कारण था। सुनने में आ रहा है कि नीलम देवी आरजेडी फिर से ज्वाइन। नहीं, वो कभी हो ही नहीं सकता है, वो कभी नहीं हो सकता है। अनंत सिंह बोलते हैं कि हम पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, जदयू के पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, वो कहाँ हो सकते हैं? वो धोखेबाज है, धोखा दिए हैं। वो आएंगे तो फिर स्वीकार कीजिएगा? एकदम नहीं, कभी भी हमारी पार्टी धोखेबाज को स्वीकार नहीं करती है, न करेगी। श्याम रजक अपने पार्टी आरजेडी को छोड़कर फिर से जदयू में चले, क्या कहेंगे? तो चले गए, उनका मन था, चलेगा तो चले गए। इसका मतलब वो कह रहे थे कि यहाँ घुटन महसूस हो रहा है। कहाँ घुटन? अरे यहीं तो मंत्री, यहीं से तो सब कुछ हुआ, राजनीति उनका बढ़ा चढ़ा सब कुछ यहीं से हुआ। आज वो घुटन दलाल रहेगा तो जेबे नहीं करेगा, अगर लीजिए भाई जी। एक चीज़ है कि वो घुटन महसूस कर रहे थे श्याम रजक बाबू, इसलिए कि इंतजार नहीं हुआ क्या बहुत दिन तक सत्ता में रहने के बाद। अच्छा एक चीज़ आप बताइए कि उनकी उपज कहाँ से है? जदयू से शुरू किया, जदयू में चले गए। नहीं, वो लालू यादव जी के शिष्य हैं और लालू यादव के शिष्य के नाते उनको पहली बार टिकट दिया, उन्होंने फुलवारी से लड़ा के विधायक बनाया, मंत्री बनाया, तो उनकी उपज तो यहाँ से है। इस बार लगता है कि इस बार लग रहा है कि फुलवारी से टिकट नहीं मिल रहा था, इसीलिए जदयू में चल गए। जैसे भी हो, कारण यही है, कारण यही है, दूसरा कोई कारण नहीं है। वो चाह रहे थे एमएलसी बना दे, वो चाह रहे थे जल्दीबाजी है, ऐसा थोड़े है। पार्टी है, पार्टी का निर्णय सर्वोपरि। परिवर्तन तय है, परिवर्तन तय है। 2025 में कितना? 2025 में 200। हाँ 230 तो पार कर रहे हैं एनडीए। अरे वो एनडीए 200 400 पार कर रहा था, कहाँ पर ला दिया? पता चलाएगा, 25 में पता चलेगा ना। देखिए गांव देहात के लोगों को, जहां से हम लोग आते हैं, शहर से बात निकल के देहात तक पहुंचने में थोड़ा देर लगता है, लेकिन ये बात पहुंच गई है कि हम लोगों को कहां ले जाना चाहते हैं हम लोग के मोदी जी। ये बात लोग समझ गए हैं कि उनके साथ रह के नीतीश चचा हम लोग को कहां ले जाना चाहते हैं। कल तक बिहार को जो बिहार का नक्शा जो बनाए थे हम लोग के नेता तेजस्वी यादव, उसमें क्या कारण था कि इधर से छोड़ के चले गए? उनको घुटन महसूस हो रहा था, इसलिए कि विकास के लिए
अब कितना समय चाहिए था नीतीश चाचा को? नीतीश चाचा को अब कितना समय चाहिए? इतना दिन से लगातार उसमें उनको कोई रोकने छेकने वाला तो है नहीं। अभी जातीय जनगणना हम लोगों के साथ मिलकर करा है, उसको 9वीं सूची में लागू करना था, तो कहाँ बोल रहा है? चुप है। इसलिए गरीबों की हित की बात जहाँ होगी, इसलिए वहाँ से वो चल रहे हैं। देखिए, गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले लालू प्रसाद यादव, लालू प्रसाद गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, लेकिन गरीबों के ही हक मारते हैं। एनडीए कहाँ मारे हैं? एनडीए तो बहुत कुछ करता है भैया, मगर लालू जी जो कर दिए वो एनडीए करके दिखाए, तब तो चारा भी वही खा गए। कहाँ खा गए चारा? कौन देखा कि चारा खाए? खाली बोलने से कुछ बताए ना। ऐसे फंसा दे, आप ही को बोले आप ही खा लिए तो खा लिए, फंसाया गया उनको। वो तो देवता है हम लोग के लिए, वो तेजस्वी जी सब युवा के लिए देवता समान। और उन्हीं को देखने के लिए हम यहाँ 3 घंटा से खड़ा। कहाँ से आए? हम लखीसराय से आए हैं। आपको लगता है कि जो फिर से पलटी मारेंगे नीतीश कुमार? पलटी उल्टी मारेंगे तो कोई फायदा नहीं, मगर मेरे तेजस्वी भैया उनमें नहीं अब जाएंगे, वो खुद अपने बल पे 25 में आएंगे। चलिए देखिए, कुछ बड़ा परिवर्तन होने की तैयारी में लगे गए हैं और जो 2025 का चुनाव होगा काफ़ी खास होगा। इस तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे, देखते रहेंगे। धन्यवाद।